प्रातः क्लास चल रहा था 21/9/1967। सतगुरुवार को 7वें पेज के मध्य की तीसरी लाइन में बात चल रही थी कि विलायत से बहुत लोग आते हैं। किस लिए आते हैं? भारत में आते हैं ना, तो उनको गाइड मिलता है समझाने के लिए, दिखाने के लिए। और उनका उदाहरण क्यों दिया? उनका उदाहरण तुमको समझाने के लिए दिया है कि जहां अभी तुमको ले जाने वाले हैं, तुम भी क्या हो? तुम डबल विदेशी हो या नहीं हो? हाँ, डबल विदेशी तो हो, तो तुमको भी तो गाइड चाहिए ना। तो कहां ले जाने हैं? अभी तुमको कहां ले जाने वाले हैं? जहां की अभी तुमको ले जाने वाले हैं उसका अभी तुमको साक्षात्कार हो गया है बुद्धि से, है परम धाम। हा, परम धाम न कहो, ब्रह्मलोक कहो। क्या क्या कहो? ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक माने वो थोड़े ही समझते हैं ऋषि मुनि सन्यासी लोग के जो कहते हैं ब्रह्मलोक, वो तो उसे भगवान समझ लेते हैं। भगवान है? ब्रह्मलोक भगवान है? नहीं नहीं, भगवान कैसे है? परमेश्वर थोड़े ही है। परम माने बड़े ते बड़ा, ईश्वर माने ईश्वर है कि रहने का स्थान है? रहने का स्थान है। तो जहां तुमको अभी जाना है रहने के स्थान में, तुमको माने किनको? हम आत्मा को जहां जाना है उसका तुमको साक्षात्कार हो गया बुद्धि से। हाँ, तो क्या साक्षात्कार किया कि वो हमारा क्या है? घर है। जैसे जो भी आत्माएं होती है ना, शरीर छोड़ती हैं तो कहां जाती हैं? शरीर छोड़ने के बाद कहां जाती हैं? अपने घर में जाती है ना। कौन सा घर होता है? आबू पर्वत। क्या है? अरे, शरीर छोड़ती है तो कहां जाती है? गर्भ में जाती है। अरे किसके गर्भ में? चींटी के गर्भ में कि हाथी के गर्भ में? है? कहां जाती? गर्भ तो सभी प्राणियों का होता है। कहां जाती है आत्मा? हाँ, जहां जाती है माँ के गर्भ में जाती है, अपने अम्मा के गर्भ में जाती है, जहां उनकी हिसाब किताब है, वहीं उनको जाके जन्म लेना। तो तुम्हारा हिसाब किताब कहाँ है? कहां जाके प्रत्यक्षता होगी? वो घर पहुंचेंगे क्या? तुम्हारी आत्मा ज्योति बिंदु उस घर में पहुंचेगी। परम ब्रह्म, बड़ी अम्मा। परम माने बड़ी अम्मा कि छोटी अम्मा? बड़ी अम्मा। तो समझ गए तुम कहां जाना है। अभी बच्चा समझ गया हमें परम ब्रह्म में जाना, छोटी अम्मा क्या नहीं जाना। छोटी अम्मा में बड़ी अम्मा में अंतर होता है कि नहीं है? होता है। हाँ, तो तुम्हारा घर है वो। नहीं तो जो मुक्ति वाले हैं, मुक्ति पाने वाले, तुम तो जीवन मुक्ति पाने वाले हो। अंतर क्या है?
वो जीवन में रहते मुक्ति नहीं पाते हैं, और तुम इस जीवन में रहते रहते, इस शरीर में रहते रहते तुम इस शरीर से, बंधन से मुक्त हो जाते हो। शरीर यहीं पड़ा हुआ है, आत्मा अलग से देख रहे हैं कि हाँ शरीर पड़ा हुआ है। और जिसमें चाहोगे उसमें प्रवेश कर जाओ। जैसा बाप वैसे वैसे बच्चे। तो तुमको तो जीवन मुक्ति मिलती है, और उनको कल बताया था ना, उनको जीवन मुक्ति थोड़ी ही मिलती है। क्या मिलता है? मुक्ति मिलती है। तो उनमें अव्वल नंबर कौन बताया है? उनमें अव्वल नंबर हाँ ब्रह्मा तो, लेकिन दादा लेख रहा है ब्रह्मा। तो उनकी संख्या कितनी है? है 4.5 लाख कम जो मुक्ति में जाएंगे। वो तो कहता है 4.5 लाख। हाँ 4.5 लाख कम 700 750 करोड़। क्या कहा? 4.5 लाख कम। कौन से कम? हाँ तुम्हारे जैसे बड़ी अम्मा को मानने वाले। हाँ छोटी अम्मा को मानने वाले। कहता छोटी अम्मा को मानने वाले। अच्छा हाँ कौन से घर में जाएंगे? अरे बड़े से बड़ी अम्मा के घर जाएंगे कि छोटी सी छोटी अम्मा? हाँ जो छोटी से भी छोटी अम्मा, फिर उससे भी छोटी अम्मा, फिर उससे भी छोटी अम्मा, 4 अम्मा है छोटी छोटी है। कौन सी अम्मा के घर जाएंगे? परम ब्रह्म के। अच्छा तो अब कैसे, किसकी कैसेट सुनेंगे? किसकी कैसेट सुनेंगे? परम ब्रह्म की कैसेट सुनेंगे। यहां नहीं है कहीं परम ब्रह्म, जहां कहीं होगा। अभी तो परम ब्रह्म है क्या प्रत्यक्ष हुआ? अब तो जाओगे कहां से? आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो उसको मालूम पड़ जाता है कौन से अम्मा के गर्भ में जाना है। पता नहीं चला। हाँ छोटी अम्मा को पता चला ना। हाँ होगा अभी पता नहीं चला आत्मा को। अभी मन बुद्धि रूपी आत्मा को पता नहीं चला परम ब्रह्म कौन है। ऐसे ही कह देते हैं वो है वो है वो है, दिखाने के लिए, है ना। तो मुक्ति वाले जो हैं वो नहीं समझते हैं कि हम कोई ब्रह्म तत्व में जा रहे हैं, निवास करेंगे। जानते ही नहीं। तुम तो जानते हो। जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं तुम मात पिता हम बालक थे। ऐसे नहीं कि वो अम्मा ही है। क्या अम्मा ही है या पिता भी है? हाँ उसकी तो देखो गांव में, शहर में और विदेश में, देश विदेश में खुदाइयां हुई तो उनमें वो लिंग मूर्ति मिली ना है। तो वो बाप भी है और अम्मा भी है। अम्मा साकार और बाप छोटी सी बिंदी है। अम्मा माने धरणी, धरणी माता कहा जाता है ना। तो धरणी में वो अति सूक्ष्म बीज आके गिरता है। तो माता पिता जिसको कहते हैं, समझ गए ना, माता भी है और पिता भी है। तो कहते हैं वो जो मुक्ति पाने वाले वो किसको नहीं जानते? ना माता को जानते ना पिता को जानते। तुमने तो जाना ना। याद आता है? पक्का याद आता है कि कोई दूसरा याद आता है? दोनों याद आते हैं। ये बेचारी याद ही करता है। एक को याद नहीं करता। एक पर्सनालिटी को याद करता है कि दो को? 2 पर्सनालिटी को याद करता।
व्यभिचारी है। अच्छा, कहता मैं व्यभिचारी बन के रहूंगा। दो को याद करना कि एक को याद करना? दो को याद करना। एक को याद करना, दो को याद करना, एक को याद करना, और दो को क्या करना? कान खुजरा लो पहले। अच्छा, जो कुछ भी नहीं जानते मुक्ति वाले, उनको क्या कहते हैं? जो कुछ भी नहीं जानते, ना माता को जानते हैं ना पिता को जानते हैं। तुम तो जानते हो हमारा माता पिता एक ही है, पर्सनालिटी है ना। तो कहते हैं ना, त्वमेव माता च पिता तुम्हें। हाँ, जो कुछ भी नहीं जानते तो उनको कहते हैं इडियट, जट बुद्धि। क्या कहते हैं? जट। हाँ, जाट बुद्धि होते हैं ना, ओ उधर होते हैं ना, कहाँ ये, हाँ कौन सा वो प्रदेश है? हाँ, हरियाणा। हरियाणा में जाट बहुत होते हैं क्या? तो बाबा ने कहा वो जो नहीं जानते हैं माता पिता को, तो उनको कहते हैं जाट बुद्धि। जट बुद्धि कह के चिढ़ाते हैं ना, है जट बुद्धि। अच्छा, तो इसलिए तुम बच्चों को भी कहा जाता है, क्या कहें? अगर नहीं समझा है तो याद भी नहीं करेंगे, है कोई दूसरे को याद करेंगे तो कहेंगे तुमको क्या सा कहा जाता है? तो जट बुद्धि। वो जल्दी पहचाना, मैं तो पक्का जट बुद्धि हूं। वाह भैया, क्या कहेंगे तुमको? हाँ बोलो बोलो। है भुट्टू। हाँ ये भी ठीक है, भुट्टू, जट बुद्धि, हाँ इडियट। तो कहेंगे कि आत्मा जट है, इसकी मन बुद्धि रूपी आत्मा में कुछ भी बैठता नहीं है। ये रथ को चलाए नहीं जानते एकदम। क्या? जो जट बुद्धि है ना, ये रथ को कैसे चलाना है उसको एकदम चलाना जानते ही नहीं। हाँ? अच्छा, तो क्या जगन्नाथपुरी में बिहार वालों से जाके पूछना पड़ेगा कि रथों को कैसे चलाते हो? मालूम कैसे चलाते हैं? बिहार वाले नहीं। क्या जगन्नाथपुरी कहाँ है? अरे हाँ, उड़ीसा में। हाँ, उड़ीसा में वो उड़ीसा वाले हैं ना, जगन्नाथपुरी में रथ को चलाते हैं तो क्या करते रहते हैं? गालियां देते हैं, हरामजादा, उल्लू का पट्टा, समझ में नहीं आता है इसको, इतना तंग करता है, इतना भारी रथ हो गया कैसे खींचे? लकड़ बुद्धि का रथ। क्या लकड़ी का रथ होता है कि पत्थर का होता है कि वो पारस पारस पत्थर होता है? लकड़ी का होता है। तो देखो, जो रथ को नहीं चला सकती आत्मा, तो उसको क्या कहेंगे? जट बुद्धि। कुछ भी नहीं समझते हैं कैसे चला। अभी तो बाप तुमको आत्माभिमानी बनाए देते हैं। और ये माया क्या करती है? क्या नाम क्या है इसका? माँ माने नहीं, आया माने। ये माया मेरे पास ना आई होती तो बहुत अच्छा था, सारी बुद्धि मेरी खराब कर दी। समझा कि नहीं? क्या है? ये माया क्या करती है? बुद्धि भुट्टू बनाई देती है, इडियट बनाई देती है। तो माया आत्माभिमानी से देहाभिमानी बनाई देती है। देखो, बना दिया ना। अरे अपन से पूछो, अपने दिल से, माया ने भुट्टू बनाई दिया ना, कि पक्का निश्चय हो गया 100% कि कौन है माता कौन है पिता? भक्ति मार्ग में गाते हैं, तुम हो माता तुम ही पिता हो। अरे इतने से क्या बन जाते हो? है कितना फर्क हो जाता है। आत्माभिमानी और देह अभिमानी दोनों में कितना फर्क हो जाता है। तो हमको
जो इतना आत्माभिमानी बना करके सुखी बनाते हैं, कितना सुखी बनाते हैं? कितना सुखी बनाते हैं। अरे इस दुनिया में तो 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, वो सब आखिरी तो आत्मा बनेंगी ना, लेकिन हमको कितना, हमको कलातीत आत्माभिमानी बना देते। अतीन्द्रिय सुख भोगने वाला, जो मुक्ति भोगने वाली आत्माएं है ना, वो अतीन्द्रिय सुख नहीं भोग। हाँ, देव आत्मा है तो ज्ञान इंद्रियों का सुख भोगती है। और राक्षसी आत्मा है तो बस उनको क्या याद आता रहेगा, क्या याद आएगा? कर्मेंद्रियों का सुख। कर्मेंद्रियों में जो सबसे पावरफुल है ना, कामेंद्रिय, उसका सुख बहुत याद आता है। और तुमको तो कितना सुखी बनाते हैं, समझा कि नहीं समझा? कितना के न कर्मेंद्रियों की दरकार, न ज्ञानेंद्रियों, उनसे भी ऊपर कौन सा सुख? मन बुद्धि का अतीन्द्रिय सुख। तो ऐसे जो बनाने वाले हैं, प्रैक्टिकल में होगा ना कोई, तो अगर बनाने वाला कोई प्रैक्टिकल किसी कहा जाता? हाँ, शरीर से। हाँ, तो उनको निमित्त कहा जाता है ना। निमित्त माना प्रैक्टिकल शरीरधारी। तो जो इतना सुखी बनाते हैं तुमको, उनको क्या करना चाहिए? हाँ, कुछ तो करना चाहिए। हाँ, है, उनको याद करना चाहिए। अच्छा, तुम्हारा बच्चा, हाँ, तुम बुढ़े हो जाओगे, बच्चे को सारा सौंप दोगे, तो तुम अपने बच्चे को कहोगे हमको याद करो, बस हमें इतना ही चाहिए। क्यों? है सेवा। अच्छा, खिलाना पिलाना है, सब कुछ करे, सेवा। अच्छा, बाप कहते हैं उनको तो भोग लगाना चाहिए। क्या? किनको? किनको? उनको तो भोग लगाना चाहिए। बच्चों को भोग लगाना चाहिए। काहे का भोग लगाना चाहिए? लड्डू का कि पेड़े का? इतना सुखी बनाया तो क्या करना चाहिए? उनको क्या करना चाहिए? वो खाना खिलाओगे। अरे वो तो लिंग के रूप में रखा हुआ है, वो तो कहता है मेरी कामेंद्रिय की भी पूजा की ही पूजा होती है, दूसरे देवताओं की तो और इंद्रियों की भी पूजा होती है, ज्ञानेंद्रियों की भी पूजा होती है, होती ही नहीं है। और जो राक्षसी आत्मा होती हैं, वो तो फिर वो तो चाहे वो तो क्या कहती हैं, क्या कहती है वो, हमें कौन सा सुख मिले? कर्मेंद्रियों का, वही भ्रष्ट इंद्रियों का सुख मिले, वो तो वही चाहती है। और शिव बाबा को तो न दूसरी कर्मेंद्रियां हैं, न दूसरी ज्ञान इंद्रिया। तो उनको क्या है, उनकी कौन सी इंद्रिय पूजी जाती है? कौन सी इंद्रिय को भोग लगाते हैं मंदिर में जाके? शिव बाबा के मंदिर में जाते हैं तो कौन सी इंद्रिय को भोग लगा? नाक को भोग लगाते हैं कि कान को भोग लगाते हैं? लिंग को भोग लगाते हैं। तो तुमने समझा कि उनको क्या करना चाहिए? उनको तो भोग लगाना चाहिए। हाँ, अपने विकारों का भोग लगाएंगे। लो, काय का भोग लगाएंगे? और कुछ नहीं, खाने पीने को देंगे। और लिंगाकार को क्या चाहिए? उनकी बुद्धि में ही नहीं आता, उनको क्या चाहिए? क्या चाहिए? अरे मुस्कुराए रहा है, बताता नहीं है। याद का सहयोग चाहिए। वाह, साकार है कि निराकार है? निराकार को तो याद किया जाता है कि पूजा की जाती है, निराकार को याद किया। इसका मुंह उतर रहा है। अरे निराकार को क्या किया जाता है? निराकार को क्या किया जाता है? याद किया। साकार में आया है तो उसको क्या चाहिए? साकार भोग चाहिए कि याद चाहिए?
अरे वो एक ऊपर वो लगा दो, क्या कैमरा पता चले। भोग लगाना चाहिए। कौन सा भोग? है? कान का भोग, बढ़िया बढ़िया गीत सुनाएंगे, है कि इतर सुनाएंगे। नाक को, नाक है कि कान है? वो क्या है? अरे बोलो ना, कौन सा भोग लगाना चाहिए? अरे आंखें इतनी बड़ी करके देख रहे, कान को जलाए। हाँ, वो कौन सा भोग लगाना चाहिए? आत्मा को भोग। आत्मा तो निराकार है, वो तो साकार है। विकारों को भोग लगाना चाहिए। वाह भाई, विकारों को भोग, ये कैसा होता है विकारों का भोग? वो साकार है कि निराकार? वो साकार है। और विकार है? तन मन धन समय संपर्क संबंध सब अब तो समझ में आ गई बात। क्या समझ में आ गई कि लिख कर दे दिया? हाँ, समझ में आ गई। एक होता है सुनना, सुनाना, एक होता है समझना, दूसरा होता है समझाना, और अगला प्रैक्टिकल में करना। तो बताया उनको तो भोग लगाना चाहिए। अभी वो तो है अभोक्ता। कौन? वो तो है अभोक्ता। वो अभोक्ता है। और ये भोग किसको लगाना चाहिए? है अभी बताया ना, ये रथ को चलाना नहीं जानती है, एकदम कुछ भी नहीं समझती है ये रथ को। रथ साकार तो नीचे इशारा करेंगे कि ऊपर करेंगे? नीचे करेंगे। अभी वो तो अब होता है। कौन? हाँ, ऊपर वाला। वो तो ऊपर से ही आता है। कहां से ऊपर से आता है? जो नीचे की कोटि की आत्मा है ना, वहां से आता है। वो तो अभोक्ता है। और ये जिसमें आता है वो क्या है? भोक्ता है। हाँ, तो वो उसको निशानी दी हुई है जिसमें आता है। हाँ, और वो कल क्या वो क्या देता है? क्या उसका नाम दिया? कौन सा उसका नाम दिया? उसका साकार का नाम दे दिया। हाँ, ओहो, नाम दिया था ना, अंग्रेजी में नाम पता नहीं। आर्गन ऑफ शिव, जाने क्या बोला? आर्गन ऑफ, क्या आर्गन बताया था, भूल गए। हाँ, तो वो अभोक्ता है और वो भोक्ता है। तो अच्छा, फिर अपने जो सासुरी वाले होते हैं ना, वो तो अभोक्ता है और ये तो भोक्ता है। हाँ, तो जो अपने सासुरे वाले होते हैं ना, और तुम तो पियर घर वाले हो। तुम क्या हो? पियर घर है। पियर घर ब्रह्मा का, और ससुर घर, ससुर घर, ससुर घर विष्णु का। विष्णु का माने? अरे, स्त्री पुरुष दोनों कंबाइंड होते हैं ना, तो कहते हैं हो। हाँ, हाँ, पियर घर वाले हो। अच्छा, तो जब पियर घर वाले हो और ससुर घर वालों को भी पहचान लिया कि वहां सबको जाना है, तुम सब सजनिया हो ना शिव बाबा की। हाँ, इस एक जन्म की या कहीं न कहीं कोई जन्म में बने होगे ना? क्या नहीं बने होगे? तो दोनों को मेल होना चाहिए। किनका किनका किनका? ससुर घर वालों का और पियर घर वालों का। महफिल तो मनाना चाहिए ना, महफिल तो मनाना चाहिए ना। कैसी महफिल?
जब से सगाई हो जाती है पियर घर के और ससुर घर वालों का बड़ा कनेक्शन चलता रहता है, फोनबाजी चलती रहती है, क्या चिट्ठी चपाटी चलती रहती है। हाँ, लोगों का मैसेज लेकर के जो जाने वाला होता है मैसेंजर, वो आना जाना लगा रहता है, बहुत लेन देन होता है। हाँ? वो मिसाल क्यों दिया दुनिया का? हाँ हाँ, कनेक्शन जोड़ दिया, भक्ति मार्ग में रामायण में कनेक्शन जोड़ दिया, काहे का? राम सेतु। क्या उन्होंने क्या बना दिया? पुल बना दिया लेन देन का। हाँ, तो ये लेन देन नहीं चलता है क्या? चलता है कि नहीं? हाँ, पत्थरों का पुल बनाया। अच्छा, पत्थर बुद्धि कह दो, क्या जो कुछ भी कह दो, पत्थर बुद्धियों का पुल बनाया, पत्थर बुद्धियों का पुल बनाया। लेकिन पत्थर कैसे थे? पानी के ऊपर तैरने वाले थे या डूब जाने वाले थे? हाँ, अरे सारी दुनिया में जलमयी हो जाए तो भी वो डूबने वाले नहीं है। कैसे हैं? बड़े तैराक अच्छे हैं, होते हैं ना। कौन? मछुआरे। तो अगर मछलियां पकड़ते समय आ जाए कहीं वो क्या तूफान, जोर से तूफान आ जाता है और नाव डूब जाती है, तो क्या वो डूब जाते हैं? तो तारू होते हैं, खुद भी तैर जाते हैं, और कोई बीच में मिलेगा तो उसको भी पकड़ के ले जाएंगे, निकाल के ले जाएंगे कि नहीं? हाँ, तो ये कनेक्शन रहता है। क्या बात? कौन सा कनेक्शन है? बाकी जो तुमने बताया क्या करेंगे, क्या भोग लगाएंगे, कहा कि याद का भोग लगाएंगे, ज्ञान का भोग लगाएंगे। अरे ज्ञान का भोग भाई शरबत बिना के पिला देंगे, लिक्विड होता है ना ज्ञान, हाँ, वो बना के पिला देंगे, खिला देंगे नहीं। हाँ, अरे मैं तो पुरुष हूं, मैं तो पुरुष, मैं आत्मा थोड़े ही बनाऊं, जट बुद्धि का कहेगा। शिव बाबा किससे बात करते हैं? शिव बाबा आत्मा से, तू कौन है? जट बुद्धि। कहता मैं तो पुरुष हूं। हर जन्म में पुरुष ही रहेगा, ऐसे से क्या कर रहा है? हर जन्म में पुरुष ही रहेगा, रहेगा। हाँ, मेल फीमेल बनते हैं ना, एक जन्म में मेल, एक जन्म ज्यादा से ज्यादा जो आसुरी दुनिया है उसमें 2 जन्म मेल या 2 जन्म फीमेल, इससे ज्यादा तो बनते नहीं। तो बनना तो है ना, बनना है ना, प्लानिंग नहीं बनाना है पहले से, प्लानिंग बनाना है। प्लानिंग सुस्ता इसलिए नहीं बनानी है कि हमारे ऊपर छिलका तो दूसरे धर्म का चढ़ा हुआ है, और दूसरे धर्म वाले तो निराकार होते हैं, निराकार को मानते हैं, तो अभी तो हम निराकार को मानते हैं। इसलिए वहां जो 84 जन्मों वाली दुनिया है ना, वहां बुद्धि नहीं जाती है कि वहां मेल फीमेल दोनों बनना पड़ता है। इसलिए बोल दिया मैं तो मेल हूं, लिख के दे दिया। 100 बार बक्का, एक बार लिखा, इतना पक्का लिख के दे दिया है, तो भी नहीं मानते। तो बताया कि वो जो कनेक्शन जोड़ना है ना, तो वो तो साकार के साथ साकार का कनेक्शन हुआ ना है। तुमको जहां जाना है, जिस घर में जाना है, वो घर तुम्हारा साकार है या निराकार ही है? साकार भी है, निराकार, बाप भी है और अम्मा भी है। बाप होता है निराकार, बीज होता है, बीज तो छोटा होता है ना, और अम्मा होती है साकार, जहां से जन्म होता है, प्रत्यक्ष होता है। तो बताया कि आपस में जो कनेक्शन होता है ना, उसमें कोई ज्ञान और याद की बात नहीं है कि काय का भोग लगाओगे, लिख के दे दिया, याद का भोग बड़े आराम से लिख के दे दिया। याद का भोग लगाएंगे नहीं, याद और ज्ञान की बात नहीं है, ये पियर घर और ससुर घर वालों का ये जो आपस में सुहेज चलते हैं ना, मेरे को बात पचती नहीं, मैं जा रहा हूं।
अंदर। पियर घर और ससुर घर वालों का ये आपस में सुहेज चलते हैं ना। हाँ, और कुछ भी नहीं है, सुहेज चलते हैं। मनुष्यों को इस बात में समझने में मनुष्यों को मुझने की दरकार नहीं है किस बात में कि क्या सुहेज चलाना है। सुहेज क्या चलाना होता है? पीहर घर वाले हैं, हाँ, ससुर घर वालों से क्या सुहेज मनाते हैं? अरे पीहर घर वाले लड़की देते हैं किसको? ससुर घर वालों को देते ही नहीं। अच्छा, बहन होगी किसी की तो क्या देगा? बहन देगा। भतीजी होगी तो क्या देगा? भतीजी देगा। ऐसे होता है ना। कौन? पीहर घर वाले ही ससुर वाले देते हैं। कौन देते हैं? पीहर घर वाले। तो वैसे में मनुष्य मुझने की दरकार नहीं है कि कौन सा भोग लगाएंगे। वो तो मुझ गया, क्या मुझ गया, मुझने की दरकार ही बिल्कुल ही नहीं। अच्छा, तुम्हारा जो ससुर घर है ना विष्णुपुरी, कौन सा पुरी? विष्णुपुरी। कौन विष्णुपुरी? कैसे? हाँ, अब विष्णुपुरी में क्या है? स्त्री और पुरुष दोनों मिले तो विष्णु बन गया कि नहीं? बन गया ना। तो अर्धनारीश्वर हुआ कि नहीं? तुम्हारा जो अर्धनारीश्वर है वो एक है पर्सनालिटी, या दो अलग अलग हैं, या दोनों मिलके एक हो गए? दोनों मिलके एक हो गए। तो तुम्हारा जो ससुर घर है ना, पहचान लिया ना, वो जो ससुर घर है विष्णुपुरी, और ये है पीहर घर। ये अभी जहां रहे पड़े हैं वो क्या है? पीहर घर। ब्रह्मा का घर है पीहर घर। तो ससुर घर और पीहर घर, तो यहां देखो दोनों पीहर घर हैं, अभी दोनों मिल गए। यहां क्या? कहा? कहा? यहां माने कहा? अरे यहां माने कहा? अरे जहां मुरली चल रही है, चलाने वाला चला रहा है मुकर्रर रथ में, वहां की बात बताई। यहां दोनों आके इकट्ठे हो गए। क्या? कौन कौन इकट्ठे हो गए? पीहर घर वाले भी और ससुर घर वाले भी। हाँ, तो फिर समझा ना। पीहर घर यहां है, वहां पीहर तो होगा फिर भी। कहा? वहां पीहर तो होगा फिर भी, क्योंकि बाप तो होगा ना पीहर घर में। परंतु बाप ने समझाया ना, वहां एक बाप, हाँ, वहां एक बाप। और भक्ति मार्ग में वहां एक बाप, और भक्ति मार्ग में एक लौकिक बाप, एक पारलौकिक बाप। दोनों को याद करते हैं कि नहीं? भक्ति मार्ग में सिर्फ लौकिक को याद करते हैं, लौकिक को याद करते हैं सिर्फ, पारलौकिक को भी याद करते हैं, लौकिक को भी याद करते हैं कि भाई वर्षा मिलना है उससे, याद करते हैं ना। हाँ, तो यहां देखो कितने हो गए हैं? यहां कितने हो गए? यहां 3 बाप हो गए। क्या? लौकिक बाप भी है, वो पारलौकिक बाप भी है, और है अलौकिक बाप भी है। अलौकिक बाप ब्रह्मा है, हुआ ना। हाँ, तो देखो कितनी वंडरफुल बात है। पारलौकिक आते ही नहीं ना। क्या कहे? पारलौकिक को जानते ही नहीं ना, जानते नहीं। भक्ति मार्ग में पारलौकिक जानते ही नहीं, पारलौकिक को नहीं जानते। तो ये वंडरफुल बात है कि यहां 3 बाप हैं तुमको। भक्ति मार्ग में 2 बाप होते हैं। भक्ति मार्ग में 2 बाप, एक लौकिक बाप और एक पारलौकिक बाप को याद करते हैं, नहीं करते भक्ति मार्ग वाले? अरे भक्ति मार्ग में 2500 साल किसको याद किया?
पार्लक को याद किया कि नहीं है? भले कोई किस रूप में याद करते हैं, कोई किस रूप में याद तो करते ना, पार्लक को बाप को याद करते, और फिर किसको याद करते? जिससे वर्षा मिलना है, जिसे जन्म लिया इस शरीर का, उसको याद नहीं करते। तो दो बाप है भक्ति मार्ग में, और यहां ज्ञान मार्ग में। यहां देखो तुमको 3 बाप हैं। वो वंडरफुल बात है। वहां बाप को भी नहीं याद करते हैं। कहा? स्वर्ग में। क्या कहा? क्या याद करते हैं? बाप को याद करते नहीं, बाप को भी याद नहीं करते, जानते ही नहीं है कि इस मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है। और ये भी नहीं जानते कि हमारी आत्मा का, जिस आत्मा को देवताएं याद करती हैं वहां स्वर्ग में, वो जानते हैं कि हमारी आत्मा का बाप कौन है? नहीं जानते। तो जानते ही नहीं तो याद कैसे करेंगे? याद करते हैं नहीं। यहां उनको भी याद करते हैं। किनको है? किनको याद करते हैं? उस पाप को भी याद करते हैं, और इस मनुष्य सृष्टि के पाप को भी याद करते हैं। और ये संगम युग पर ये अलौकिक बाप कौन? ब्रह्मा। ये है अलौकिक बाप। तो 3 बाप हैं। जब 3 बाप हैं इकट्ठे हो गए तो वर्षा भी छोटा मिलना चाहिए, बहुत बड़ा मिलना चाहिए, बहुत बड़ा वर्षा मिलना चाहिए। अच्छा, बहुत बड़ा वर्षा मिलना चाहिए। हाँ, वर्षा मिलता है तुम बच्चों को, उनको तो मिलता नहीं जो अभी भक्ति मार्ग में पड़े हुए हैं। दूसरों को मिलता है? वो दादा लेखराज ब्रह्मा को मिलता है वर्षा 3 बाप से? नहीं। 21/9/1967 के प्रातः क्लास का 8वां पेज। अच्छा, और जो जल्दी जाता है, और जो जल्दी जाता है और जल्दी आता है, कहां कहां जाता है और कहां आता है? कहां की बात हुई है? हाँ, परमधामी स्टेज माने जो घर में जल्दी जाता है, आत्मा के घर में जो जल्दी जाता है, जो आत्मा, चाहे कीड़े मकोड़ों की हो, चाहे पशु पक्षियों की हो, चाहे मनुष्यों की हो, देवताओं को हो, कोई भी हो, राक्षसों की हो, जाते तो है ना घर में, आत्मा है ना, तो जाएंगे घर में। तो जाती हैं तो उनमें जो जल्दी जाते हैं और जल्दी आते हैं वो कौन है? उनकी कोई विशेष ग्रुप है? उनका कोई विशेष संगठन है? उस संगठन की कोई यादगार है? हाँ, रुद्रमाला। रुद्रमाला, वो आत्माएं रुद्रमाला कही जाती है। हाँ, किसकी माला? रुद्र रूप जिसने धारण किया, सारी दुनिया को खलास कर दिया, उसकी माला है ना। हाँ, तो वो रुद्रमाला वाले मण के आत्मा है। आए, आत्मा की निशानी है ना रुद्रमाला। तो वो आवे। ब्रह्मा को कुछ समझ में नहीं आया, फटाक से लगाओ रिकॉर्ड लगवा दिया। हाँ, बोला आजा आजा प्रेम दुलारे, आना ही होगा। अच्छा, बोला कि दीदी उस घराने की है? किस घराने की? जहां जल्दी जाएंगे जल्दी आएंगे। दीदी उस घराने की है या नहीं है? हा? दीदी मनमोहिनी दीदी है कि नहीं? हा? पता ही नहीं। लो,
वो कहता मनमोहिनी दीदी का पता ही नहीं उस घर आने की, हमारे घर आने की, उधर घर आने की। अरे अरे दीदी का तो ने वो क्या नाम, वो फोटो वोटो नहीं देखा, फोटो भी नहीं देखा। हमें क्या फोटो वोटो, ऐसे लोगों का देखने से मतलब, जिनसे मतलब उनका फोटो हमें देखना चाहिए। मन से भी देखेंगे, आंखों से भी देखेंगे, उनको क्यों देखें। अरे भाई, मनमोहिनी दीदी बाबा की बहुत प्यारी बच्ची थी, इसलिए ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो सारा कारोबार किसको सौंपा? मनमोहिनी दीदी को सौंपा, सौंपा ना। तो बाबा से, शिव बाबा से पूछ के सौंपा होगा, है कि ऐसे ही सौंप दिया होगा? तो देखो, उनको इतना प्यार मनमोहिनी दिया, तुमको मनमोहिनी दीदी से कोई प्यार नहीं है? अरे वो ब्रह्मा कुमार कुमारी तो ढेर सारे फोटो खींचते हैं, उनमें मनमोहिनी दीदी का फोटो तो जरूर होगा। हाँ, होगा कि नहीं? हाँ, वो क्या ज्ञानामृत किताबें छपाई हैं, उनमें फोटो बहुत होते हैं ना, है? तो उनमें बड़ी बड़ी जो दीदी दादियां हैं ना, हाँ दादाएं हैं ना, उन्होंने अपने अपने फोटो छपाए हैं। तो उसमें मनमोहिनी दीदी का फोटो नहीं देखा कभी? हाँ, वो देखा है? अरे देखा होगा, याद करने की ज्यादा जरूरत है? जिनको याद करने से मजा आता है उनको हम देखेंगे, आंखों से भी देखेंगे, मन से भी देखेंगे, उनको देखने से क्या फायदा? अरे तुम कैसी आत्मा बने? जो दुनिया की श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उनसे हमारा कनेक्शन नहीं होना चाहिए 84 जन्मों में? अरे शिव बाप ने और ब्रह्मा बाबा ने मनमोहिनी दीदी को श्रेष्ठ आत्मा बताया, समझा कि नहीं समझा? तभी तो उनको कारोबार सौंपा ना। भले बाद में लोगों ने उनको माना या नहीं माना, है ना, बाइकाट कर दिया, खुद कुर्सी पे बैठे। आजकल की दुनिया में होता है ना, राक्षसी दुनिया में, क्या ऑफिसों में जिसको गवर्नमेंट ऑफिसर बना के बैठती है, उसके हाथ में सारा कारोबार होता है ऑफिस का, या लाल फीता शाही वाले जो क्लर्क होते हैं, हेड क्लर्क, उनके हाथों में आ जाता है? सारा कारोबार किनके हाथ में आ जाता है? ऐसे ही हो गई दुनिया। तो बताया कि दीदी उस घराने की है। किस घराने? बताओ। है? उस घराने की है। किस घराने की? पीहर घराने की। हाँ, तो भाभी टाली ना टरे, है क्या? जो जिस घराने का है उसके भाग्य में जैसा है वैसे ही होगा। भाभी टाली ना टरे किसको कहा जाता है पता है? इस समय को कहा जाता है, संगम युग को। जो भाभी है ड्रामा में, वो तो हो के रहती है। ये पुरानी दुनिया नहीं बनेगी तो जरूर बनेगी। ये भाभी है ड्रामा की, क्या बनेगी कि नहीं बनेगी? इसको कोई भी टालने वाला नहीं है, और न कोई टालने की कोशिश करेगा। क्या कि ये नई दुनिया न बने? कोई टालने की कोशिश नहीं करेगा, है? कि यही दुनिया चलती रहे। कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा, करेगा का माने भविष्य में ऐसा सुख शांति को जमाना आने वाला है जो सब इस दुनिया को चाहेंगे, हाँ यही दुनिया चलती रहे, है? ये दुनिया चलती रहे, ये दुख की दुनिया और बढ़ती जाएगी। आगे चल के क्या हाल होगा पता नहीं है, है? हाँ, बताया कि कोई नहीं चाहेगा कि ये नई दुनिया ना आए, पुरानी दुनिया ही बनी रहे, है? बताया न कोई टालने की कोशिश करेगा, न कोई क्वेश्चन उठाता है, यानी निश्चय की बात है। तो नई दुनिया को तो
आना ही होगा। देखो ये भी कहते हैं ना, है सुख के संबंध में आना ही होगा। है ये दुनिया छोड़ करके, छी दुनिया को, पुरानी दुनिया को छोड़ करके, है सब आत्माएं कहाँ जाती हैं? सुख की दुनिया में जाती है पहले कि दुख की दुनिया में जाती है? पहले जन्म में तो जरूर सुख की दुनिया में भी जाए, सुख की दुनिया में ही जाएंगी। कोई तो ज्यादा जन्म के लिए जाएंगी, कोई कम जन्म के लिए जाएंगी। बाकी सुख के संबंध में इस दुख की दुनिया को छोड़ करके, है सुखी दुनिया, स्वर्ग की दुनिया, सुख स्वर्ग, सुख में स्वर्ग में सुख होता है ना, वहां जाना ही होगा। ये दुनिया छोड़ करके जाना होगा। इसलिए आप कहते हैं पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगाना है। ये देहधारियों से दिल नहीं लगानी होती है। नहीं है? क्यों क्यों नहीं लगानी होती? अभी तो बताया है, अभी बताया ना। है ये खत्म होना है, विनाशी होना है, वो तो ठीक है। हम भी, हमारा शरीर भी खत्म, शरीर ही तो खत्म होता है, आत्मा थोड़ी खत्म होती है। शरीर तो हमारा भी ऐसा ही बना रहेगा। है ये जो 9 द्वारों वाला शरीर है ना, जिसमें गंदगी गंदगी निकलती है, ये ऐसा ही बने रहेगा? हाँ नहीं, हमको नया शरीर मिलेगा। तो बताया कि ये देहधारियों की दुनिया से दिल नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि ये देहधारी जितने भी हैं वो सब माया के रूप हो जाते हैं। क्या कैसा रूप हो जाते? माँ माने नहीं, आया माने आया, ना आया होता मेरे पास तो अच्छा था, आ गया तो इनसे दिल लग गई। तो बताया इनसे दिल नहीं लगानी होती है। अच्छा आ गया तो क्या परेशानी है? कुछ मुसीबत आ गई? कोई मुसीबत आएगी नहीं? क्या क्या मुसीबत आई है? दुनिया भर की ये भारत। संग का रंग लगेगा। अच्छा अभी आगे लगेगा, अभी लगा नहीं है, है ना? आ गया, संग का रंग लगेगा, आ गया तो। अच्छा अभी आया नहीं है, आ जाएगा तो लगेगा। अच्छा जट बुद्धि ऐसे ही बन गए? इतने जट बुद्धि हो गए कि बाप को 80 साल हो गए सुनाते सुनाते, है समझाते समझाते, और अभी तक पहचान ही नहीं। वो बाप भी है, माता भी है। क्या? कौन? वो बाप भी है, माता भी है, सर्व संबंधी है। भक्ति मार्ग में गाते आए ना। हाँ तो अब दिल नहीं लगानी है। समझ गए क्यों नहीं लगानी है? क्यों नहीं लगानी है? क्योंकि जिन भी देहधारियों से दिल लगाया तो उन्होंने क्या बना दिया? जट बुद्धि बना दिया। बाप के ऊपर है, जो बाप से हमें पूरी प्राप्ति होनी है, कितने जन्मों की? 84 भी जन्मों की प्राप्ति होनी है, और जो सदा साथ भी रहेगा। लेकिन न हम यहाँ पहचान पा रहे हैं और न वहां 84 जन्मों में उसे पहचान पाएंगे। पहचान पाएंगे। अभी तो प्रैक्टिकल में आया हुआ है, पहचान भी दे रहा है तो भी नहीं पहचान पा रहे। क्यों? क्योंकि जट बुद्धि बन गए। अच्छा तो कारण सब पता चला? हाँ नहीं, विदेही बाप से, विदेही बाप को, हाँ विदेही जो आत्मा, वे माने विपरीत, देही माने देह के, देह के विपरीत जो है अर्थात आत्मा, उनका परमात्मा के साथ क्या, जो सर्वशक्तिवान है, सर्वशक्तिवान के साथ जोड़ना है। क्या? बुद्धि योग। कैसे जोड़ेंगे? जट बुद्धि बन गई,
पहचानेंगे तब जोड़ेंगे कि बिना पहचाने पूरा पहचानेंगे ना। पहचानेंगे तो क्या कहेंगे, हमारा बाप है या नहीं है। अरे 99% बाप होगा, 1% हमारा नहीं है। ऐसे होता है। बाप है तो है और नहीं है तो नहीं है। तो वो बाप सर्वशक्तिवान है, सर्वशक्तिवान के साथ बुद्धियों को जोड़ेंगे तो ताकत मिलती है। फिर देखो है, फिर क्या होता है, ताकत किस बात की मिलती है? कौन सी ताकत चाहिए? अरे हाँ हाँ समझा। हाँ, हाँ मन शुद्धि, रूहानी स्टेज। अरे पवित्र रहने की ताकत मिलती है, ब्रह्मचर्य पूर्वक इंद्रियों को कंट्रोल करने की ताकत मिलती है। सिर्फ कर्मेंद्रियों की नहीं, कर्मेंद्रियों में मुख्य कामेंद्रिय की नहीं, वो बुद्धि में बार बार संकल्प आता रहे। ज्ञानेंद्रियों को भी, ज्ञानेंद्रियों में भी सबसे ज्यादा धोखेबाज कौन? हाँ आंख है। तो आंखों से भी अभिविचारी बनने की ताकत मिलती है सर्वशक्तिवान से। क्या पवित्र रहने की ताकत मिलेगी ना, और पवित्र रहेंगे तो क्या होगा रिजल्ट है? जो मन है अशांत रहता है वो शांत हो जाएगा, है? जैसे शांति धाम के वासी हो गए। तो देखो सो बाप से तुमको कितनी प्राइज मिलती है? थोड़ी बहुत मिलती है कि ज्यादा? बहुत प्राइज मिलती है। तो वो भी गवर्नमेंट तो है ना। कौन? वो भी। कौन बोल रहा है? ईश्वर बोल रहा है कि महेश्वर बोल रहा है? ईश्वर बड़ा या महेश्वर बड़ा? हाँ महेश्वर शिव को कहेंगे। किसको कहेंगे? महाशब्द कब लगाया जाता है? जब दूसरा ऐड हो जाता है तो महाशब्द लगाते हैं। जैसे महाविष्णु, स्त्री पुरुष दोनों मिल गए तो महाविष्णु, महाब्राह्मण ऐसे कहते हैं ना। हाँ तो वो भी गवर्नमेंट है। कौन? वो भी। किसको कहा? किसने कहा? शिव ने कहा। किसको कहा? वो भी। हाँ भविष्य के पार्ट की बात अभी हमें पता नहीं है कौन है? पता है? लो कौन आ गए? माताओं बन जाओ, जल्दी हो जाता है पता। अब पता ही नहीं। वो तो गवर्नमेंट है, वो भी गवर्नमेंट है। जैसे दुनिया की गवर्नमेंट है वो भी गवर्नमेंट। कौन? हाँ कौन है गवर्नमेंट? है ईश्वर गवर्नमेंट है, महेश्वर नहीं है। महेश्वर गवर्नमेंट बनता है इस दुनिया में? हाँ ईश्वर है गवर्नमेंट है, और महेश्वर? महेश्वर तो शिव है। वो इस दुनिया में गवर्नमेंट बनता है 84 जन्मों में? नहीं। और पहले जन्म में? पहले जन्म में भी नहीं बनता। तो वो भी गवर्नमेंट है। जो भी गवर्नमेंट होती है ना, वो गवर्नमेंट क्या करती है, कोई अच्छा काम करते हैं तो उनको प्राइज देती है। देती कि नहीं है? हाँ तो वो भी गवर्नमेंट है। ये है एक गवर्नमेंट। क्या तुम बच्चों को प्राइज मिलती है इस एक गवर्नमेंट से? वो गवर्नमेंट एक है कि ढेर है? वो प्रजातंत्र गवर्नमेंट में वो समय तो ढेर है। और ये एक गवर्नमेंट। दूसरे धर्म वालों की भी गवर्नमेंट होती है ना? होती है कि नहीं? एक होती है कि और उनके अधिकारी भी होते हैं साथ साथ? हाँ उनके भी अधिकारी होते हैं। वो भी कहीं ये नहीं कहेंगे एक है। और ये एक ही गवर्नमेंट है। कौन सी दुनिया में?
कौन सी दुनिया? वो तो बाहर की दुनिया हो गई, जिसमें प्रजातंत्र गवर्नमेंट देश देशांतर में चल रही है। यहाँ एक ही गवर्नमेंट। हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में एक ही शख्सियत है जो गवर्नमेंट है। तो तुम बच्चों को प्राइज देती है फिर है? किन बच्चों को प्राइज देती है? जो, अरे बताओ ना, किन बच्चों को प्राइज देती है? जो पवित्र रहते हैं, माना पवित्रता की मदद करती है। किसको? बताओ किसको? हाँ, निराकार तो सदा एवर प्योर है, उसको तो पवित्रता की दरकार ही नहीं। जिसमें प्रवेश करता है वो पवित्र होता है या अपवित्र होता है? दुनिया में सबसे जास्ती है। संगम युग कब तक? पतितम कामी कांटे में शिव साकार होते। जब तक, कब तक? कब तक साकार होते? 100 साल तक है। 100 साल तक जैसे और धर्म पिता है, वैसे शिव भी 100 साल तक जब तक उस साकार में रहेंगे तो पतित में रहेंगे या पावन में रहेंगे? पतित में रहेंगे। तो उसको क्या मदद चाहिए? भारत भिखमंगा बन गया है। क्या बन गया? क्या बन गया? गीत बना दिया, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोरी है। तो वो समझते हैं शंकर जी भगवान को कोई झोली होगी, उसमें कुछ न कुछ फूल पत्थर जाके चढ़ाया है मंदिर में। ऐसे होता है? उसको क्या झोली भरना है? तुम बच्चों के पास झोली में है कुछ भरने के लिए? है पवित्रता है तुम्हारे पास? हाँ, हमारे पास नहीं है, बेकार है। कहते हमारे पास तो बेकार है। वो सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं ना, तो उसमें भगवान ने बूढ़ा, वो क्या नाम, भिखमंगे का रूप जाकर के पूछा सार्थवार से, जो नाव में व्यापार करने के लिए सामान भर के ले जा रहा था। तो उसने कहा तुम्हारी नाव में कुछ है, हमको भी दे दो। कुछ नहीं, कुछ नहीं, बेकार है, घास पात भरा हुआ है। क्या भरा हुआ? घास पात भरा हुआ। अच्छा, तो उन बच्चों को प्राइज देते हैं, हाँ, जो मददगार बनते हैं बाप के। जितना मददगार इतनी प्राइज आप ही मिल जाती है। क्या कहा है? जितना मददगार बनते हैं उतनी प्राइज आप ही मिल जाती है। मिलेगी नहीं? मिल गई? नहीं मिली? मिल गई, प्राइज मिल गई। अरे क्या प्राइज मिल गई? क्या लिफ्ट मिल गई है? कुछ ही? क्या लिफ्ट मिल गई? क्या मिल गई? प्राइज? खुशी मिल गई, बड़ी भारी खुशी मिल गई। बाप को पहचान लिया, हाँ, आज से। अच्छा, छोटी अम्मा दोनों को पहचान लिया है, तेरा वाला। बाप कहते हैं माम एकम याद करो। अगर माम एकम याद करते हैं तो ठीक है, पहचान लिया। और दूसरा याद आता है तो इसका मतलब अभी नहीं पहचाना। हाँ, अभी प्राइज मिल नहीं सकती। तो बाप के मददगार कौन बनेंगे? हाँ, वो ही मददगार बनेंगे। हाँ, कौन? जो मदद करेंगे। किस मदद की? है? अभी कहा ना बाप को क्या भोग लगाना है? बोला कि नहीं? हाँ, आप ही इतनी मदद, वो प्राइज मिल जाती है, मददगार बनते हैं। यानी पुरुषार्थ कर रहे हैं ना बच्ची, किस बात का है? हो, सबसे पहली चीज क्या बताई? बाप को देने में पहली चीज क्या बताई? जब बोलते हैं कि सब कुछ अर्पण करना है, तो क्या क्या अर्पण करना है? क्या बोलते हैं? तन। तन तो क्या अपना ही तन तन होता है? जो घर में
जो भी होते हैं वो सब तुम्हारे तन नहीं है। जैसे राजा होता है तो राजा की जो प्रजा होती है, प्र माने प्रकृष्ट, जा माने जो जन्म ले, तो परिवार में जो भी जन्म लेते हैं वो तुम्हारे क्या नाम, तुम्हारा तन नहीं है ना। हाँ, तो तन की शक्ति, तन में कोई शक्ति होती है कि नहीं? क्या शक्ति होती है? पुरुष का तन है तो उसमें भी शक्ति है, स्त्री का तन है तो उसमें भी शक्ति है? पुरुष का तन है तो वो दान देता है? किसको दान देता है? दान किसको देना चाहिए? जैसे सन्यासी हैं, बड़े पवित्र रहते हैं, तो दान किसको देते हैं? वो किसको देते हैं? पवित्र को दान देते हैं। पवित्र को भगवान पहचानते हैं कि एवर प्योर कौन है? पवित्र को तो वो अच्छा है ना। श्रेष्ठ कौन श्रेष्ठ? किसको श्रेष्ठ कहें? इस दुनिया में तो झूठे ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। सच्चे हैं फिर कौन? ऊपर वाला, ऊपर वाले को देना दान। कभी ऊपर वाला कभी नीचे वाला है? हाँ, जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सच्चा है, सच्चा पार्ट बजाने वाला है, सत्यनारायण की जिसकी कथा होती है, हाँ, उसको हम वो तन मन धन सब कुछ देने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ओम शांति।